हेलो गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, या जब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करना हो तो मैट्रिक्स के एलिमेंट में किस तरह का चेंजिंग देखने को मिलता है, तो देखेंगे आज की क्लास में। हेडिंग दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इस मैट्रिक्स में किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है नंबर के से, तो ये क्या हो जाएगा, के। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, के से, तो ये आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब जैसे देखो, यदि किसी नंबर के से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा KA11 KA12 KA13, ये आ जाएगा KA21 KA22 KA23 KA31 KA32 KA33। क्या देखने को मिला कि जब भी हम किसी नंबर के से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे देखो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ए गिवन है A11 A12 A21 A22। मैट्रिक्स बी गिवन है B11 B12 B21 B22 गिवन है, ए एंड बी गिवन है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी। क्या करना है, सबसे पहले ए को लिखना है, A11 A12 A21 A22 क्रॉस, ये आ जाएगा B11 B12 B21 B22। ध्यान ये रखना है कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आ जाएगा 2 क्रॉस 2, और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, जब भी किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो ध्यान ये रहे कि जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स है n क्रॉस p, यानी ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो मैट्रिक्स का जो न्यू ऑर्डर आएगा ए बी मैट्रिक्स का, ये क्या आ जाएगा, m क्रॉस p। m क्रॉस p इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में ये m रो हो गया, n कॉलम हो गया, सेकेंड मैट्रिक्स में n रो और p कॉलम। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स जैसे हो गया, इसमें कॉलम की संख्या और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रो की संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रो होगा और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका कॉलम होगा, तो m क्रॉस p ऑर्डर का एक न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, तो n और n सेम होना चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम सेम रहना चाहिए, कॉलम की संख्या देखेंगे, और सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या देखेंगे, ये दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम यानी किस ऑर्डर का है
और सेकेंड मैट्रिक्स में किस ऑर्डर का है, दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर, अब इसको देखो, ये 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 2 है, तो इसमें कॉलम और इसमें रो सेम है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा, न्यू मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब जैसे देखो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, तो A11 इंटू B11 प्लस A12 ये आ जाएगा इंटू B21, पहला एलिमेंट मिला। फिर इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, A11 B12 A12 B22 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, A21 B11 प्लस A22 B21 A21 B12 प्लस A22 B22। क्लियर है, क्या हो जाएगा। अब जैसे देखो, यानी सेकेंड रो को पहले फर्स्ट के साथ, फिर ये आ जाएगा किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ, यानी रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। और ये ऑर्डर जो बनेगा किस ऑर्डर का बनेगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या देखा कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम देखना है, सेकेंड मैट्रिक्स में रो देखना है। यदि रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स में इक्वल हो, तब तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, A इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स गिवन है, इसमें कितना है 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स में दिया हुआ है 2 4 5 और 3 1 2, ये किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3। अब जैसे देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का जो कंडीशन है, पहला में क्या है 2 क्रॉस 2, दूसरा में क्या है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहले ये देखना होता है ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, क्या बनेगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा A क्रॉस बी, A इंटू बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 3 4 5 इंटू बी हो जाएगा 2 4 5 3 1 2 3 1 2। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, पहला एलिमेंट मिल गया। ये आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, कितने एलिमेंट मिल गया 3 एलिमेंट मिल गया। अब ये आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, नेक्स्ट आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 आ गया। क्लियर है। तो क्या देखा, रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड करते जाना है। तो अब ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस 9, ये आ जाएगा कितना, यहां पे जो है इसको लिखते हैं अब जैसे देखो ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा कितना 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, 8 प्लस 15, 15 प्लस 8 23, और ये आ जाएगा 8 प्लस 3 11, ये आ जाएगा 10 प्लस 6, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस 5
21, ये आ जाएगा 20 प्लस 10, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होगा इसमें कॉलम और इसमें रो को कवर करो, जो बचेगा 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ये क्या आ गया, देखो 2 रो है और 3 कॉलम है। तो क्या देखा हमने, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम देखना है और सेकेंड मैट्रिक्स में रो देखना है। तो जो न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा इसमें रो और सेकेंड वाले में कॉलम, तो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा ये न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मेशन आ जाएगा। मैट्रिक्स में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है, मैट्रिक्स में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे देखो ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, क्रॉस बी हो गया 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए बी, ये बन जाएगा 2 क्रॉस 4। अब बी क्रॉस ए करो, बी है 3 क्रॉस 4 और ए है 2 क्रॉस 3। ए क्या है 2 क्रॉस 3। तो अब इसमें पॉसिबल है, देखो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कॉलम और रो सेम नहीं है। क्लियर है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स में रो क्या है, इक्वल नहीं है। जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या देखा हमने, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखोगे कि ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। क्लियर है, अब जैसे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कुछ प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टीज है K1 प्लस K2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा K1A प्लस K2A हो जाएगा। क्लियर है, यदि K1 प्लस K2 को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, K1A प्लस K2A आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगा किसी कांस्टेंट K को A प्लस B मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, KA प्लस KB आ जाएगा। क्लियर है, तीसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा यदि K1 K2A है तो ये इक्वल टू आ जाएगा K2 इंटू K1A, या ये इक्वल आ जाएगा K1 K2 इंटू A, ये आ जाएगा K1 K2 इंटू A, क्या आ जाएगा, ये K1 K2 इंटू A आ जाएगा। क्लियर है, A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, A मैट्रिक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज हो गया। A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, A मैट्रिक्स होगा। तो क्या देखा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को जो है इस तरह से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। और जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम, एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखना है। यदि दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज जो रोज है और सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा उसके मल्टीप्लीकेशन के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है, तो आज की क्लास में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझा है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।